Hi everyone, my name is Preeti Singh and I am a certified life coach, relationship coach, and a healer. Today, this video is actually going to be in Hindi and English both so that most of the people who understand both these languages can actually understand. And if you are looking for only English video, then you can comment in the comment box. और if you're looking for यदि आपको सिर्फ हिंदी में वीडियो चाहिए तो आप हिंदी में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियोस किस लैंग्वेज में ज़्यादा बनाऊं ताकि आप उससे रिलेट कर सके और आपको वो चीज़ें जो है समझ में आए। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक बेसिकली एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक कहती हूँ, एक बहुत ही पावरफुल मोडालिटी कहती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि इसने मेरी जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। दिस powerful healing modality has changed my life completely. In the further in this video you will actually get to understand कि इस टेक्निक को मैं पावरफुल क्यों कहती हूँ और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो फिर इसको और थोड़ा आप आगे देखिए। वैसे तो आपने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में सुनी होंगी, मेडिकल और नॉन मेडिकल। मेडिकल में आपको सभी को पता है कि डॉक्टर होता है, पेशेंट होता है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है, मेडिकल दवाइयाँ देता है और हम उसको खा के जो है ठीक हो जाते हैं। सिमिलरली एक नॉन मेडिकल बहुत सारी नॉन मेडिकल मोडालिटीज़ होती हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग होती है, एनर्जी हीलिंग होती है, एंजल हीलिंग होती है। उसी तरीके से इस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो। ये बेसिकली एक हवाईयन टेक्निक है जो काफ़ी फेमस है और अब तो ये हर कंट्री में बहुत फेमस हो गई है। एंड बहुत सारे लोग जो है इससे बेनिफिट्स जो है ले रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी हेल्थ ठीक करी है, अपनी रिलेशनशिप्स को ठीक करी है इस टेक्निक को यूज़ करके, अपने पैसे की से रिलेटेड जो भी परेशानी है उसको ठीक किया है, एंड अपने जॉब या फिर उनके बिजनेस में जो भी परेशानियाँ होती थी, एवरीबडी हैज़ गॉट tremendous amount of result using this technique. So इस वीडियो में मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं कंपैरिजन आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। बस मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि इसने इस टेक्निक ने मेरे जीवन में क्या चेंजेस किए हैं और किस वजह से जो है अ, मुझे लगा कि मैंने इसको डिस्कवर किया है कि जो है ये मेरे जीवन में बाकी मोडालिटीज़ के हिसाब कंपैरिजन में बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती है। हाउ I discovered about the power of Ho'oponopono in my life and how this Ho'oponopono or this technique basically changed my life completely. तो अगर मैंने बेसिकली इस वीडियो को बहुत ही इजी तरीके से बनाने की कोशिश की है ताकि जो है मैं एक बच्चे को भी समझा सकूं, ताकि अगर एक 10 15 20 साल का बच्चा भी का एक 10 15 साल के बच्चे हैं या थोड़े बड़े एज के टीनेजर्स हैं तो उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी। और जो है बाकी ऑडियंस को तो इजीली समझ आ ही जाएगी। तो बेसिकली मैंने इसमें 5 चीज़ें डिस्कवर की हैं। वो 5 चीज़ें क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि होपोनोपोनो है क्या? तो होपोनो बेसिकली एक हवाईयन टेक्नीक है जिसको डॉक्टर ह्यू लेन ने डिस्कवर किया था, एंड उसके बाद पूरे ग्लोबल ऑडियंस ने जो है इसको फॉलो किया, लोगों ने इसको फॉलो किया एंड अपने जीवन में उन्होंने रिजल्ट्स को हासिल किया है। तो जो सबसे और इसमें जो है बेसिकली 4 फ्रेज़ होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये फ्रेजेस इतने पावरफुल हैं कि आप जीवन में इससे हर चीज़ पा सकते हैं जो आप इच्छा रखते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू विश फॉर इन दिस लाइफ यूजिंग द पावर ऑफ होपोनोपोनो। The four sentences or the four phrases that we use in Ho'oponopono. The number one, um, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. So these are the four phrases that you can use in your life, and you can change your life completely, or whatever area you're struggling with, you can use this technique and change your life. But I'm not going to talk in general. I'm actually going to share my personal experience. So
at the number one. So it has basically helped me in 5 ways. So the number one way is that it helped me do the cleansing. इसने सबसे पहले मेरे को साफ किया। कैसे साफ किया? मेरी फिजिकल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी दोनों को इसने जो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे थॉट्स थे, मेरे बिलीव्स थे जो मुझे लिमिट कर रहे थे, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे, अपने सक्सेस को अचीव करने से रोक रहे थे। उन चीज़ों का इसने सफाया किया। आपने अक्सर सुना होगा कि जो है, जब भी हमारे यहाँ इंडिया में दिवाली मनाई जाती है या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है, जहाँ पे हम जो प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, या फिर सिंपल सी बात, तरीके से मैं अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये कर सकती हूँ कि जब भी हम अपने घर में कोई नई चीज़ लाते हैं या किसी गेस्ट को बुलाते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा घर साफ़ हो, हमारा लिविंग एरिया साफ़ हो, हमारा डाइनिंग एरिया साफ़ हो, हमारा किचन डिक्लटर हो, साफ तरीके से हो, हर चीज़ हो। एग्जैक्टली सेम चीज़ ये टेक्निक हमारे जीवन में काम करती है। सबसे पहली चीज़ करती है वो हमारे अननेसेसरी वेट को, अननेसेसरी थॉट्स को, अननेसेसरी बिलीव्स और जो भी हमारे चीज़ें हैं जीवन में, उसका ये खात्मा करती है। अब अब मेरे जीवन में इसने इसी तरीके से काम किया है। मैंने अपने पूरी जर्नी में या अभी अभी तक जितनी जीवन मैंने इस धरती पे स्पेंड किया है, उसमें मैंने बड़े होते हुए, व्हाइल आई वाज़ ग्रोइंग अप, मैंने बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स कलेक्ट कर कर ली थी। जैसे कि पैसे कमा पाना बहुत मुश्किल है, यदि आप अ, एक बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो सिर्फ आप जॉब ही है जो आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कोई बड़ी जॉब नहीं कर सकते हैं जो आपके स्किल के बाहर हो, या फिर पैसे बहुत ही बुरी चीज़ है, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, या फिर मनी इज़ ईविल, हमें सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए, छोटी सोच, नैरो थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन जैसे कि दुखी रहना, सैडनेस, होपलेसनेस, जीवन बहुत डिफ़िकल्ट है। अ, अ, हम कई बार ये भी कहते हैं कि जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं या फिर जब हम अपने जीवन में बार-बार स्ट्रगल को देख रहे होते हैं, तो कई बार हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि दूसरा इंसान शायद लकी है या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए जो है वो उतना आगे बढ़ पा रहे हैं और शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तो हम जो है लक के ऊपर हम बात करने लग जाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ थी मेरे जीवन में वो है क्लींजिंग। इस टेक्निक ने सबसे पहले मेरी उन चीज़ों का खात्मा किया जो मेरे शरीर और मेरे मन के लिए ठीक नहीं थे, और मैंने बहुत सारी गंदगी, एक तरीके से मैं कहूँ तो मैंने भर रखी थी। बहुत सारे ऐसे विचार भर रखे थे जो मुझे हमेशा सिर्फ पीछे खींचते थे। दूसरी चीज़, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि हम जब चीज़ जागरूक हो जाते हैं। कई बार हमारे अंदर जो है ये होता है कि ये चीज़ क्यों नहीं काम कर रही है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं फिर भी बहुत कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है, ये अवेयरनेस में हेल्प करती है। तो जब मैं इस टेक्निक को मैंने डेली जो है फ्रीक्वेंटली मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मुझे पता चलने लगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ नॉट वर्किंग इन माय फेवर। मेरे ऐसे कौन से एक्शंस हैं, मेरे ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो मेरे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं या जो मेरे लिए सही नहीं है। वाई समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। अगर मैं कोई मेहनत कर रही हूँ तो वो मेहनत मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रही है। अ, सामने वाला भी वही मेहनत कर रहा है, मैं भी वही मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उसके जीवन में रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे जीवन में रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं या फिर ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो मुझे छोड़ने चाहिए या मुझे नए बिलीव्स बनाने चाहिए अपने लिए। ऐसे कौन से एक्शंस हैं या फिर व्हाट आर द एक्शंस दैट यू हैव बीन टेकिंग और नॉट टेकिंग व्हिच आर अन थ्रू व्हिच यू आर अनएबल टू गेट व्हाट यू वांट टू अचीव। ऐसे कौन से एक्शन हैं जो मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए लूँ, या फिर ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो मुझे अब रोक देने चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो तो जितना मैंने इस टेक्निक को यूज़ करना शुरू किया, मुझे जो है सबसे पहली चीज़ हुई वो है क्लींजिंग हुई, दूसरी चीज़ हुआ मैं जागरूक हो गई, मैं अवेयरनेस में आ गई। तीसरी चीज़, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है कि आपको, जब हम अपने घर को खाली कर देते हैं तो हमें पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से हटानी है, कौन सी चीज़ अच्छी दिख रही है, नहीं दिख रही है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमें एक क्लैरिटी आती है कि हाँ, ये शायद काम का नहीं था इसलिए हमें निकालना पड़ा, वो काम का नहीं था, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हमें क्लैरिटी हो जाती है कि
आगे से हमें किस तरीके की चीज़ें अपने अंदर, अपने घर में या अपने अंदर रखनी है या नहीं रखनी है, या किस तरीके की चीज़ों को हम अपने लाइफ में या अपने घर में अब हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ की आपको जो है क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे लाइफ में हुई। मुझे पता चल गया कि व्हाट आर द एरियाज आई नीड टू वर्क ऑन टू इम्प्रूव माई सेल्फ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, everywhere. How I should work in my relationship, how I should what are the actions I need to take in my financial area, what are the actions or what are the thoughts I need to create for my other areas of the life, कौन से बिलीफ्स हैं जो मुझे चेंज करने पड़ेंगे। देखिए बिलीफ आप जो है बार बार सुन रहे होंगे कि बिलीफ की मैं बहुत बात करती हूँ। तो बिलीफ एक ऐसी चीज़ है जो जिस पे एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सही मान लेते हैं। इसीलिए बार बार मैं इस चीज़ को वर्ड को बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो है कैसे मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना शुरू कर दिया इस टेक्निक के थ्रू, एंड कैसे मेरे जीवन में जो है चेंजेस आना शुरू हो गए। मैं आपसे ये भी बताऊंगी कि कितने समय में मैंने अपने जीवन में चेंजेस कर लिए और वो किस लेवल के चेंजेस थे। तो मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई कि किस एरिया में मुझे किस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, मुझे कौन से अपने स्किल्स को ब्रश अप करना है, कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं। वो सारे एरिया जहाँ पे मैं शायद वीक हूँ या ठीक से काम नहीं करती हूँ, मुझे वहाँ कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये कौन से इमोशंस हैं, जैसे कि सैडनेस, होपलेसनेस, डिफ़िकल्ट, लकी और अनलकी, टफ, इजी, ये सारी। तो मैंने अपने इमोशंस को जो है पहचानना शुरू किया कि ऐसे कौन से इमोशंस हैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक या सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक, जो पॉजिटिव हैं और जो नेगेटिव हैं। क्या मेरे नेगेटिव इमोशन ज़्यादा है या मेरे पॉजिटिव इमोशन ज़्यादा है। यदि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, सबसे पहले तो मुझे ये क्लैरिटी मिली कि मुझे अपने गोल किस तरीके के बनाने हैं। मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे होने चाहिए, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे होने चाहिए। एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने अपने इमोशंस को जो है डेली ट्रैक करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो है मुझे ये भी पता चला कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। कि आगे जब आप इस धरती पे आए हैं तो हर किसी को एक पर्पस ऑफ लाइफ दिया गया है। उसको पहचानने में इस टेक्निक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहला क्लेंजिंग, दूसरा है अवेयरनेस, तीसरी चीज़ है क्लैरिटी। अब बचे 2। तो नंबर 4, नंबर 4 इज़ फोकस। होपोनोपोनो ने मुझे फोकस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कैसे? जब मेरी क्लींजिंग हुई, मैं अवेयरनेस में आई, मुझे क्लैरिटी होना शुरू हो गया, मुझे अपने पर्पस ऑफ द लाइफ के बारे में मुझे समझ में आने लगा, तो मुझे पता चल गया कि अब मेरा फोकस ज़िंदगी में किस तरफ होना चाहिए। मेरा जो डायरेक्शन है लाइफ का, या जो पाथ है मेरे लाइफ का, वो किस तरफ जाना चाहिए। मुझे क्या करियर चूज़ करना चाहिए, क्या मुझे बिज़नेस चूज़ करना चाहिए, क्या मुझे घर पे बैठना चूज़ करना चाहिए। जो भी चीज़ है, मुझे उस चीज़ की मैंने उस चीज़ पे अपना फ़ोकस करना शुरू कर दिया। व्हेन द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ क्लियर, व्हेन द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ क्लियर, और व्हेन द गोल इज़ क्लियर, यू स्टार्ट टेकिंग राइट एक्शन। फोकस एक्चुअली होता क्या है? फोकस बेसिकली वो होता है कि जब आप एक गोल को डिसाइड कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उस तरफ आपको किस तरीके से किस तरीके के एक्शंस लेने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में आपके एक्शंस लेने चाहिए, एंड किस डायरेक्शन में आपको अपने एक्शंस लेना चाहिए। बेसिकली आपको मेहनत कितनी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। क्योंकि I would say, you know very well what is working on you, because you know that if you are going to do something, uh, what will be the risks, what will be the challenges, how you know how to deal with it. जब आप फोकस्ड हो जाते हैं, जब आपका गोल क्लियर हो जाता है, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है, तो आपको पता है कि आपको किस तरीके के एक्शंस अपने जीवन में डेली लेने हैं। एंड वो बहुत ही कैलकुलेटिव, वो बहुत ही रिसर्च बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड आपके एक्शंस होते हैं। तो जहाँ जिसकी वजह से आपको ये हेल्प मिलती है। और मेरे जीवन में एग्जैक्टली इसने इसी तरीके से काम किया कि जब मेरे जीवन का गोल क्लियर हुआ, तो मेरा फोकस जो है काफ़ी मेरा फोकस बढ़ गया। और मुझे ये चीज़ इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि मुझे
यदि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है कोचिंग का या लाइफ कोचिंग का, जो भी है, जो भी मैं अपना बिजनेस करती हूँ, मुझे कितने चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या रिस्क है, और कितने समय तक मैं उस रिस्क को मैं झेल सकती हूँ, उस चैलेंजेस को मैं कब तक कर सकती हूँ, या फिर किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, मुझे उससे किस तरीके से डील करना है। इन चीज़ों की मुझे अवेयरनेस और क्लैरिटी जो है आना शुरू हो गई। मैं एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान बन गई, अपने फिजिकल वे में एंड अपने मेंटल वे में। जैसे मैंने अपने शरीर पे काम करना शुरू किया, मैं डेली एक रूटीन मैंने बनाया कि मुझे इस टाइम पे सो जाना है। मैंने अपनी स्लीप पैटर्न्स पे काम किया, अपने थॉट्स पे काम किया, अपने फिजिकल बॉडी पे काम किया। मैंने चक्रा हीलिंग करी, सेल्फ हीलिंग करी, अपने बॉडी में जो भी अननेसेसरी फैट था या जो भी मैंने अननेसेसरी वेट था, मैंने उस चीज़ पे काम किया। एंड एक बैलेंस्ड एक पर्टिकुलर एज पे आपकी वेट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे मैंने काम किया, अपने थॉट्स पे काम किया। एंड हर इंसान के जीवन में 4 एरियाज़ होते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। इसके अलावा हमारे जीवन में और कोई एरिया नहीं होता है। या तो हम हेल्थ से परेशान होते हैं, या तो करियर रिलेशनशिप में परेशान होते हैं, या तो हम करियर या फिर बिजनेस में परेशान होते हैं, या फिर हमें पैसों की परेशानी होती है। मैंने इन चारों एरियाज़ को बहुत ही कम समय में इस टेक्निक को यूज़ करके मैंने अपने चारों के चारों एरियाज़ को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही बैलेंस तरीके से बैलेंस कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट चीज़ पे, वो क्या है? तो लास्ट है हमारा रिजल्ट, आउटकम। तो जब ये सारी चीज़, जब इस टेक्निक को फॉलो किया, तो एक एक करके मेरी जो है, कहते हैं ना जैसे कि अनियन की लेयर्स होती है, तो जैसे जैसे लेयर मेरी हटती गई, क्लिनजिंग होता गया, क्लिनजिंग की लेयर हटी, फिर अवेयरनेस आया, उसके बाद क्लैरिटी आई, उसके बाद फोकस आया, उसके बाद जो है लास्ट में मुझे मेरे रिजल्ट्स मिले। वो रिजल्ट्स थे जो शायद मैं अगर अगले 10 साल भी मैं मेहनत कर, जिस तरीके से मैं अपना मेहनत करती आई हूँ, यदि वही मेहनत मैं आगे भी कंटिन्यू करती, तो हो सकता है कि आगे अगले 10 साल या 15 साल में भी मैं वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकती थी जो मैंने पिछले 6 या 8 महीने में अचीव किया है। तो मैं आपको कुछ अपने रिजल्ट भी इसमें शेयर करने वाली हूँ। तो जब आप इस टेक्निक को हर रोज़ एक तरीके से और सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपके लाइफ में जो आप रिजल्ट चाहते हैं उसको हासिल करने में। When you follow the above properly, or when you let this powerful technique help you, nobody can stop you to achieve the goal or the goals you're looking for to achieve in your life. So basically, you become unstoppable. I'm the live example of this. So पिछले 18 सालों से मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, जहाँ पे मैं एज अ ट्रेनर, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में थी, जहाँ मैंने 18 साल मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी है। पिछले 7-8 सालों से मैंने लीडरशिप कोचिंग दी है, जहाँ पे मैं CXO, CEO, COOs, चीफ लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ में मैं उनको पर्सनली कोचिंग देती थी। एंड उसके बाद ये हुआ कि मैं कितने समय तक आखिर जॉब कर सकती हूँ, मैं जो मुझे जॉब में अच्छे खासे पैसे, मेरी सैलरी आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन रहता था। मैं अपनी फैमिली से अक्सर नहीं मिल पाती थी, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको फ्रीक्वेंटली मिल नहीं पाती थी। स्पाउस के साथ कई बार हम लोगों का टाइम स्पेंड नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट होता था और वो डे में काम करते, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो है बैलेंस नहीं हो पाता था एक दूसरे के साथ में, और बहुत सारी और भी चीज़ें थी। फिर पिछले साल मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई वांट टू क्विट माय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बिजनेस जॉब, एंड आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, सो दैट आई कैन स्टार्ट लिविंग द लाइफ आई वांट। बट उस टाइम पे इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, बस उस टाइम पे मैं इस प्रेयर को, इस टेक्निक को सिर्फ मैं फॉलो करती थी। जब रिजल्ट आते थे इसको फिर मैं इग्नोर कर देती थी या भूल जाती थी। लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि चाहे जो भी हो, मैं इस टेक्निक को कम से कम 3 महीने जो है रिलीजियसली हर रोज़ 3 टाइम्स मैं फॉलो करूँगी ही करूँगी। एंड पिछले साल जो है मैंने इसको करना शुरू किया। एंड एक हफ्ते के अंदर, जस्ट 7 days ऑफ स्टार्टिंग टू डू दिस टेक्निक, मैंने मेरा बिजनेस सेटअप हो गया। मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, मेरे पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए।
धीरे धीरे जब क्लाइंट्स आने लगे तो ऑब्वियसली पैसे आना शुरू हो गए। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। डेफिनेटली हर चीज़ एक साथ नहीं हुआ, लेकिन एक एक करके बहुत बहुत सारी वो सारी चीज़ें होने लगी हर हफ्ते, जो मैं एक्चुअली अपने जीवन में चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो है खुद की बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग करी, हीलिंग करी। इस टेक्निक को मैंने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया कि सुबह दोपहर शाम जब भी है मैं इस टेक्निक पे ही रहती थी। मेरे मुंह से अगर निकलता था तो हमेशा यही निकलता था, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब मैंने इसको फॉलो किया, आज मैं अब आज मैं हर महीने 3 टाइम्स ऑफ द सैलरी जो मैं ऑफिस में जॉब करके कमाती थी, उससे 3 टाइम्स प्लस मैं अपना पैसा जो है अपने कोचिंग बिजनेस से मैं पैसा कमाती हूँ। मेरे बच्चों के साथ मेरे रिलेशनशिप ठीक हो गया, मेरे स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया। रिलेशनशिप ठीक होने का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने लगे हैं। मेरा ऑब्वियसली काम मेरा अच्छा शुरू हो गया। लोग ट्रस्ट करके और मेरी बिजनेस पे आने लगे, मेरा हीलिंग लेने लगे, अपनी लाइफ कोचिंग लेने लगे। उनके जीवन में मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स लाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को नोट करना शुरू कर दिया। एंड अब मेरी जो है इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि हर हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ काम करता रहता है। कई सारे कोर्सेज हैं मेरे, जिसमें लेकिन सारे कोर्सेज में जो एक सबसे पहला गोल है वो ये है कि मुझे लोगों को सर्व करना है। सर्व कैसे करना है? थ्रू लाइफ कोचिंग एंड थ्रू हीलिंग। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे करियर या बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, मुझे पता है कि आपकी हेल्प कैसे करनी है। बिकॉज होता क्या है कि आपको वही इंसान हेल्प कर पाता है किसी भी चीज़ में जो जब उसने खुद वो जर्नी जी करके या उस जर्नी से आ करके खुद को एक मुकाम पे पहुंचाया है। एंड मैंने वो चीज़ किया है, इसीलिए मुझे पता है कि किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम। जब मैं अपने क्लाइंट से डिस्कस करती हूँ या फिर जब भी मुझे कॉल्स आते हैं, तो मुझे पता होता है कि पता चल जाता है कि अगर उनके जीवन में ये प्रॉब्लम है तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अ, और उसी हिसाब से फिर मैं उनके साथ में पर्सनली काम करती हूँ। तो ये तो था मेरे जीवन के बारे में रिजल्ट। अब जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं होपोनोपोनो के अलावा भी, लेकिन मेरे जीवन में होपोनोपोनो इतना पावरफुल वे में इसने काम किया है कि शायद और टेक्निक शायद मैं यूज़ भी मैंने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उनसे उतना रिजल्ट नहीं आया जितना मुझे सिर्फ एक इस 4 फेज़ की टेक्निक ने मुझे हेल्प किया। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ करके जो है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। चारों एरियाज में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, HRCM, इन सारी चीज़ों में आप या सारे एरियाज में आप जो भी रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए इसको कर सकते हैं। इसे कैसे करना है, इसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है, जो मैं जब भी मैं किसी की हीलिंग करती हूँ या लाइफ कोचिंग करती हूँ, तो उसको मैं उसी फ्रेमवर्क के थ्रू जो है उनको मैं उनके जीवन में भी रिजल्ट लाने की मेरी कोशिश होती है कि कम से कम समय में उनके उनको अधिक से अधिक रिजल्ट आए। एंड वो ऐसे रिजल्ट ऐसे हों कि टेम्परेरी ना हो, वो लाइफ टाइम के लिए हों। फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं, ऑटिज़म के बच्चे हैं अलग अलग एज ग्रुप के, डायबिटीज़ पेशेंट्स काम करते हैं मेरे साथ में, बीपी के पेशेंट्स काम करते हैं जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह है, जिनको ऑटो इम्यून की बीमारी है जिनको है, वो लोग काम करते हैं। बिजनेस मैन काम करते हैं मेरे साथ, बहुत सारे फीमेल्स काम करती हैं मेरे साथ जो अपने करियर और या फिर अपने बिजनेस में अपने आप को अगले मुकाम पे लेके जाना चाहती हैं। स्टूडेंट्स हैं जो काम करना करते हैं मेरे साथ, बहुत सारे कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हर लेवल पे जो मेरे साथ पर्सनली काम करते हैं। एंड उनके जीवन में रिजल्ट्स कैसे आते हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताती हूँ, उसका फॉर्मूला या फिर उसका जो सीक्रेट है वो ये है कि मैं कभी भी ग्रुप कोचिंग नहीं देती हूँ। मैं कभी भी वन ऑन वन कोचिंग ही देती हूँ। फॉर एग्जांपल, यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो मेरे साथ आपको 2 महीने काम करना पड़ता है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप हम आपके माइंडसेट प्रोग्रामिंग पे, आपके रिजल्ट अचीवमेंट पे काम मैं करती हूँ। और मैं हर रोज़ आपके साथ 1 घंटा जो है काम करूँगी, आपको चीज़ें सिखाऊँगी। एंड आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है या जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
उन चीज़ों को ठीक करने में और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने में जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो बेसिकली 2 महीने का कोर्स होता है या 2 महीने का सेशन होता है या 8 हफ्ते कह मान के चलिए, जो भी ज़्यादा हो। और कई बार तो मैं कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी दे देती हूँ ताकि लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिले मेरे से। और इसी तरीके से मैं सबके साथ काम करती हूँ। तो मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि ये जो है एक बहुत ही पावरफुल टेक्नीक है, जिसमें 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यदि आप भी अपने जीवन में कोई छोटे-मोटे रिज़ल्ट लेना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप मुझसे कनेक्ट करना करें, लेकिन उससे पहले जीवन में कुछ रिज़ल्ट आप खुद अचीव करना चाहें या इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें, तो आप बस उस प्रॉब्लम को नोट डाउन कीजिए, उसका सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए एंड डेली जो है होपनोपोनो की चैंटिंग कीजिए 108 बार, 3 टाइम, सुबह, दोपहर, शाम, ताकि जो है आपको वो रिजल्ट आने में ये टेक्निक आपको हेल्प कर सकता है। जब ये टेक्निक जिस मेरे को इसने ना सिर्फ मुझे ही हेल्प किया है, बल्कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स जो जो मेरे साथ काम करते हैं, उनको लाइफ स्किल से ज़्यादा जो है या स्किल से ज़्यादा जो है इस टेक्निक ने उनके जीवन में रिजल्ट लाए हैं। तो मैं आपको फिर से इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। यदि आप भी अपने 10 साल या 15 साल के रिजल्ट्स को यदि आप अचीव करना चाहते हैं, तो मेरे अलग-अलग कोर्स हैं। आप इसके लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहते हैं, तो सिर्फ़ आप इस 2 महीने मेरे साथ काम करके जीवन की वो सारी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो आप कुछ सालों में जो है आप जिसका आपने जो गोल बना रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि 6 महीने या 1 साल, 2 साल, 5 साल का आपका कोई गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए मैं इन 2 महीनों में आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरी ईमेल आईडी है, मेरा फ़ोन नंबर है। आप उस पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो है आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको जहाँ पे आप जाके जॉइन कर सकते हैं एंड ताकि आपको हमेशा जो भी लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वहाँ पे आपको हमेशा आते रहेंगी, मिलती रहेंगी। और जो है आप हर तरीके की मतलब जो भी आपके चैलेंजेस हैं आप उसको ओवरकम करके डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो होपन ओपन करते रहिए और यदि आपको हफ्ते में 10 दिन में जो भी रिजल्ट्स आते हैं, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है और आपकी लाइफ में किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं। तब तक के लिए, once again, my name is Preeti Singh. I am a certified life coach, relationship coach, and a healer. Thank you so much.